हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी। एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्त्री मादा जनन तंत्र। और याद रखो बेटा कि अगर स्त्री मादा जनन तंत्र आप सब पढ़ लिए, बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आओ एकदम ठोस क्वेश्चन लाया हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री मादा जनन तंत्र। स्त्री मादा जनन तंत्र, स्त्री मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोगों का टॉपिक है स्त्री मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग आओ देखते हैं कि जब भी कोई एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ, वो भी स्त्री मादा जनन तंत्र का, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी संरचना बनाना है। यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फंगस, यहाँ पे ये अंडाशय होता है। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं स्त्री मादा जनन तंत्र में, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। और ये जो संरचना बना रहे हैं, इसके 3 लेयर होते हैं, 3 भित्ति होती है। और हम लोग तीनों भित्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बाहर वाली भित्ति है और इसके बीच में यहाँ पर एक मध्य भित्ति होती है और सबसे अंदर यहाँ पे होती है बच्चा आंतरिक भित्ति। अंदर वाली जो लेयर है यहाँ पे हम लोग बना दिए। तो अगर बात किया जाए, यहाँ पर पूछा जाएगा कि गर्भाशय के कितने लेयर होते हैं, तो यहाँ पे बाहर वाले को बच्चे बोलोगे पेरीमेट्रियम, बाहर वाले को बोलोगे पेरीमेट्रियम। मध्य वाला जो है बीच में, इसको बोलोगे मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला है, सबसे अंदर वाला, इसको बोलोगे इंडोमेट्रियम। तो यहां पे देख लेते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। अगर बेटा यहाँ पे बात करें जो पेरीमेट्रियम होती है, पेरीमेट्रियम जो होती है, यहाँ पर देखा जाए पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी भित्ति होती है, बाहरी परत होती है। पेरीमेट्रियम जो होती है वो बाहरी परत होती है। मायोमेट्रियम जो होती है वो मध्य वाली भित्ति होती है, मध्य परत होती है गर्भाशय की। और जो इंडोमेट्रियम होती है वो आंतरिक परत होती है, वो आंतरिक परत होती है। यानी गर्भाशय के 3 भित्ति होती है, बाहर वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम और मध्य वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम और अंदर वाले को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए ये अंडाशय जो है ओवेरी, ओवेरी इसको बोलते हैं झालर, झालर यानी फिम्बरी। ये है कीपक, इनफंडिबुलम। यहाँ की ये वाला जो संरचना है
इसको हम लोग बोलते हैं तुंबिका। क्या बोलेंगे? तुंबिका। तुंबिका अंकुरा बोलते हैं। और यहां पे जो संरचना होती है इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ। और ये वाला ऊपर जो होता है इसको फंडस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहां पे ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय यहाँ पे लिगामेंट द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ये अंडाशय लिगामेंट द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ये जो संरचना होती है इसको योनि बोलते हैं, वेजाइना। यहां पे इसको बोलते हैं गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा सर्विक्स बोलते हैं। और यहां से बेटा इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग गर्भाशय गुहा। गुहा यूटेराइन कैविटी। अगर यहां पर देखा जाए बोर्ड के एग्जाम में जब भी आएगा एक स्त्री मानव जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, तो आप सब जो है बोर्ड के एग्जाम में यही वाला संरचना बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो स्त्री मादा जननतंत्र होता है इसमें अंडाशय की संख्या 2 होती है। देखो एक इस तरफ अंडाशय है और एक इस तरफ अंडाशय है, और ये अंडाशय जो होती है ये झालर से बंधी हुई है। ठीक है, और झालर के आगे जाओगे तो आपको कीपक मिलेगा, तुंबिका, फिर उसके आगे जाओगे तो तुंबिका मिलेगा, फिर संकीर्ण पथ मिलेगा। इसको स्थमस कहते हैं, स्थमस। ये फंगस है ही। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे तुंबिका, संकीर्ण पथ, कीपक, इन सभी को मिलाकर बोलते हैं, इन सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे? इन सभी को मिलाकर बोलेंगे फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडवाहिनी। इसको हम लोग अंडवाहिनी भी बोल सकते हैं, अंडवाहिनी, ओविडक्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक, और यहाँ पर ये जो संरचना है, यहाँ से यहाँ तक जो संरचना दिख रही है ये फैलोपियन नलिका की संरचना है। और यहाँ पे देखो ये जो अंडाशय है वो बादाम शेप में होता है, क्योंकि ऐसे झालर उसको पकड़ के रखता है। अगर बात किया जाए जो तुंबिका क्षेत्र होती है, ये जो तुंबिका क्षेत्र होती है, अच्छा अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु। अंडाशय में यहाँ पे द्वितीयक अंडक यानी अंडाणु बनते हैं। अंडाशय में द्वितीयक अंडक यानी अंडाणु बनते हैं, और ये अंडाणु अचलायमान होते हैं। और अचलायमान होते हैं तो ये झालर इनको रिसीव करता है और रिसीव करके कीपक के पास भेजता है। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस नली में पक्षमाभ। इस नली में प्रेजेंट होते हैं पक्षमाभ, सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया जो है क्या करेगा? इस अंडाणु को यहाँ से पहुंचाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और तुंबिका क्षेत्र में अंततः वो पहुंचेगा। तो पूछा जाएगा कि ये जो तुंबिका क्षेत्र तक अंडाणु पहुंचा है, हालांकि वो तो गति कर नहीं पा रहा था, लेकिन तुंबिका क्षेत्र तक पहुंचा कैसे है? पक्षमाभ के जरिए। तो यहाँ पे कौन सी गति हो जाएगी? पक्षमाभी गति। यहाँ पे पक्षमाभी गति हो जाएगी, पक्षमाभी गति, सीलियरी मोशन, सीलियरी मोशन, पक्षमाभी गति। अंडाणु जो है अंडाशय से निकल करके झालर से होते हुए, कीपक से होते हुए तुंबिका क्षेत्र में पहुंच चुकी है और यहाँ पर शुक्राणु का वेट कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुक्राणु कहाँ से कहाँ चलेगा। तो शुक्राणु में क्या करेगा? ये योनि मार्ग से, ये शुक्राणु योनि मार्ग से यहाँ पे मिलियन की संख्या में निकल रहे हैं,
योनि मार्ग से ये शुक्राणु मिलियन की संख्या में चल रहे हैं। ये शुक्राणु मिलियन की संख्या में निकले हुए स्पर्म बोलते हैं इसे, मिलियन की संख्या में स्पर्म निकले हुए, और ये स्पर्म जो है गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि शुक्राणु की संरचना हम पढ़ा दिया ऑलरेडी कि शुक्राणु जो होते हैं वो गति करता है कुछ की वजह से और उसमें ऊर्जा देती थी माइटोकॉन्ड्रिया। तो शुक्राणु कैसे होते हैं? चलायमान होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं ना वो चलायमान होते हैं, यानी गति करते हैं। तो शुक्राणु यहाँ पर आएगा योनि मार्ग में गति करने के लिए, तो यहाँ से शुक्राणु जाएगा। कुछ तो शुक्राणु जो है घर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अंडाणु नहीं, और कुछ तो शुक्राणु सीधे जाकर के लग जाएंगे अंडस में, जिससे कि शुक्राणु की संख्या नष्ट हो जाएगी, और जो बचेंगे शुक्राणु वो शुक्राणु यहाँ पे आएंगे तुंबिका क्षेत्र में। वो शुक्राणु आएंगे तुंबिका क्षेत्र में, और तुंबिका क्षेत्र में आएंगे तो एक अंडाणु को अनेकों शुक्राणुओं ने घेर कर रख लिया है। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे यहाँ पर अंडाणु जो है यहाँ पे स्थित है वो मादा युग्मक होती है। क्या होती है? मादा युग्मक। अंडाणु क्या होती है? मादा युग्मक। अंडाणु यहाँ पर प्रेजेंट है, ये अंडाणु है। तो देखा जाए तुंबिका क्षेत्र में अंडाणु भी है, तुंबिका क्षेत्र में शुक्राणु भी है, और जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाएंगे उसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे उसी क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका के कौन से भाग में होती है? तो तुंबिका क्षेत्र में होती है। कौन से भाग में होती है? तुंबिका क्षेत्र में होती है। आओ एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या पढ़े हम लोग। तो बेटा अगर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में स्त्री मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, तो आप सब क्या करेंगे? ये वाली संरचना बना देंगे, और जैसे ही ये वाली संरचना आप सब बनाएंगे जो है, तो यहाँ पे ये वाली संरचना बनाएंगे, तो यहाँ पे दिखाएंगे कि दोनों तरफ अंडाशय प्रेजेंट है, और जैसे देखेंगे अंडाशय है दोनों तरफ, और दोनों तरफ फैलोपियन नलिका भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखा जाए गर्भाशय के 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर का नाम पेरीमेट्रियम होती है, जो कि बाहरी परत होती है, और दूसरा वाला जो लेयर है वो मायोमेट्रियम, जो कि मध्य परत होती है, ठीक है। और इंडोमेट्रियम जो लेयर होता है वो आंतरिक परत होती है। अच्छा, एक चीज और, इंडोमेट्रियम पर ही बच्चा 9 मंथ तक फिट बैठता है। इंडोमेट्रियम लेयर पर ही बच्चा 9 मंथ तक फिट बैठता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये संरचना बना दोगे, और यहाँ पर पूरी तरीके से इसको पूरा डिटेल में वहां बना दोगे। 5 नंबर पक्का मिलेगा तुमको, और उसके बाद चलो कोई बात नहीं, इतना पढ़ लो। ये आज के लिए बस इतना बहुत है।